Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am your physics teacher from Kids University and here is your physics lecture number 2 of grade 9. So here is your physics book. We have discussed some topics of unit 1 physical quantities and measurement. Now today we will discuss remaining topics of unit 1 physical quantities and measurement. So we will discuss measuring instruments. Physics is much concerned with matter and energy and the interaction between them, which is explained with the help of describing the mathematical relations between various physical quantities. All physical quantities are important for describing the nature around us. A physical quantity is a physical property of a phenomena, body or substance that can be quantified by measurement. फिजिक्स में हम डिस्कस करते हैं मैटर और एनर्जी के बिटवीन इंटरेक्शन को, ओके और उसे हम एक्सप्लेन करते हैं, उसे हम डिस्क्राइब करते हैं मैथमेटिकली, यानी एक उनके बिटवीन हम बनाते हैं रिलेशन मैथमेटिकली और उसके लिए हमें यहाँ पे नीड होती है फिज़िकल क्वांटिटीज़ की, जो कि क्या करती हैं, डिस्क्राइब करती हैं हमारी जो नेचर में बहुत सारी ऐसे फिनोमिना है, बहुत सारी ऐसी बॉडी हैं, सब्सटेंस हैं जिनको क्या करती है, डिस्क्राइब करती है, उनको हम इजीली मेजर कर सकते हैं थ्रू फिजिकल क्वांटिटीज़. A physical quantity can be expressed as the combination of a magnitude expressed by a number, usually a real number, and a unit. Physical quantities are classified into two categories: fundamental quantities and derived physical quantities. फिजिकल क्वांटिटी को हम एक्सप्रेस करते हैं मैग्नीट्यूड और यूनिट के कॉम्बिनेशन के साथ. इसकी एक एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको दूंगी कि अगर आपकी मदर आपसे कहती हैं कि आप मिल्क लेकर आइए, तो आप क्या करेंगे, आप शॉपकीपर के पास जाएंगे, आप उससे क्या कहेंगे, क्या सिंपल आप ये कहेंगे कि मिल्क दे दीजिए? नो, आप क्या कहेंगे, 1 लीटर 2 लीटर. क्यों? क्योंकि अगर आप उसको सिंपल मिल्क कहेंगे तो वो उसका वॉल्यूम, वो उसको कैसे पता है कि आपको इतना मिल्क चाहिए, तो वहाँ पे आप बोलेंगे 2 लीटर 3 लीटर 1 लीटर. तो यहाँ पे जो 1 2 3 है ये क्या है, मैग्नीट्यूड है, और जो लीटर है वो क्या है, यूनिट है. ओके, और ये आप यहाँ पे उस मिल्क का वॉल्यूम बता रहे हैं, उसके लिए आप मैग्नीट्यूड यूज़ कर रहे हैं 2 1 3 और यूनिट यूज़ कर रहे हैं लीटर. तो इसका मतलब है कि वॉल्यूम एक फिजिकल क्वांटिटी है और उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम जो यूनिट लिखते हैं वो क्या होती है, लीटर. तो ये क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ओके, विदाउट यूनिट या विदाउट मैग्नीट्यूड तो हम कोई चीज़ भी नहीं ले सकते. इसके अलावा अगर कोई और भी चीज़ आप लेने जाते हैं या आप कोई भी कपड़ा लेने जाते हैं या कोई भी ऐसी चीज़, तो वहाँ पे आपको उसकी क्वांटिटी बताना बहुत ज़रूरी होती है इन टर्म्स ऑफ यूनिट. तो यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटीज़ को क्लासिफाई किया गया है 2 कैटेगरीज में. नंबर 1 है फंडामेंटल क्वांटिटीज़, नंबर 2 है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़. Physical quantities which cannot be explained by other physical quantities are called fundamental physical quantities. ऐसी physical quantities जो explain नहीं कर सकती दूसरी quantities को, ओके, that is called fundamental physical quantities. यानी जो basic quantity है जो कि और दूसरी quantity को express नहीं कर सकती, उसे हम क्या कहते हैं, physical quantities. या फिर So physical quantities which cannot be explained by other physical quantities are called fundamental physical quantities. ऐसी physical quantities जो कि किसी भी दूसरी physical quantities को explain नहीं कर सकती, that is called fundamental physical quantities, या फिर हम इसे basic quantities भी कहते हैं. Okay, there are 7 fundamental physical quantities and are listed in table 1.1 along with their units. So here is table 1.1. यहाँ पे फंडामेंटल क्वांटिटीज़ गिवन हैं और उनकी यूनिट्स भी. ये क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं जो कि किसी भी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी को डिस्क्राइब नहीं कर सकती. नंबर 1 है लेंथ, इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर, और इसको हम लिखते कैसे हैं, स्मॉल m. ओके, सेकंड है मास, इसकी यूनिट क्या है, किलोग्राम,
और इसको हम लिखते हैं के और जी स्मॉल में। नंबर थर्ड है टाइम, इसकी यूनिट क्या होती है सेकेंड और इसको हम लिखते हैं स्मॉल एस में। ओके, नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक करंट, इसकी यूनिट होती है एम्पियर, इसको हम लिखते हैं कैपिटल ए में। नेक्स्ट आता है टेम्परेचर, टेम्परेचर की यूनिट एसआई यूनिट क्या है केल्विन। उसके बाद हम इसको किस तरह से लिखते हैं, इसका जो सिंबल है वो क्या है कैपिटल के। उसके बाद है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसकी यूनिट है मोल और इसका जो सिंबल है वो है MOL। नेक्स्ट है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसकी यूनिट है कैंडेला और इसे हम लिखते हैं CD। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 कॉलम्स हैं। नंबर 1 है फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जो कि 7 होती हैं और इनकी SI यूनिट। ओके, यानी SI एक सिस्टम होता है जो कि ज़्यादातर हम फिज़िक्स में यूज़ करते हैं। इसके अलावा भी और सिस्टम होते हैं MKS, FPS, लेकिन जो ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल है वो क्या है SI सिस्टम। तो SI सिस्टम में जो ये जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं उनकी यूनिट यहाँ पे गिवन है। अगर हम दूसरे सिस्टम पे आएंगे तो वहाँ पे इनकी यूनिट चेंज हो जाएंगी, लेकिन ज़्यादातर हम SI सिस्टम में ही यूनिट यूज़ करते हैं। ओके, और थर्ड कॉलम में इनके क्या है सिंबल है कि इनको हम किस तरह से लिखते हैं। ओके, फिजिकल क्वांटिटीज विच आर एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज, के ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनको हम एक्सप्लेन करते हैं बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज के ज़रिए, यानी जिसमें हम यूज़ करते हैं ये जो हमने 7 क्वांटिटीज़ पढ़ी हैं इनको यूज़ करके जो फर्दर क्वांटिटीज़ बनाई जाती हैं दैट इज़ कॉल्ड डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज़। यहाँ पे टेबल 1.2 गिवन है, यहाँ पे डिराइव क्वांटिटीज़ गिवन है। नंबर 1 है वॉल्यूम। ओके, ये क्या है एक ड्राइव क्वांटिटीज़ है। वॉल्यूम आपको पता है किसके इक्वल होता है, लेंथ को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 टाइम्स तो हमारे पास क्या आता है वॉल्यूम। इसकी SI यूनिट क्या है क्यूबिक मीटर, यानी मीटर जो हमने ऊपर लेंथ की पढ़ी थी जब हम इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा क्यूबिक मीटर, यानी M के ऊपर आप देख सकते हैं 3 लिखा हुआ है MQ। ओके, नेक्स्ट है वेलोसिटी, इसकी जो यूनिट है वो है मीटर पर सेकेंड और हम इसको इस तरह से लिखते हैं, यू कैन सी इन थर्ड कॉलम सिंबल ऑफ यूनिट मीटर, ऊपर आप देख सकते हैं -1 यानी ये है पर सेकेंड। ओके, नंबर थर्ड है फोर्स, इसकी यूनिट क्या है SI यूनिट न्यूटन और इसे हम कैपिटल N से लिखते हैं। ओके, क्योंकि ये साइंटिस्ट के नेम पर है और जो यूनिट साइंटिस्ट के नेम पर होती हैं उनको हम हमेशा कैपिटल से लिखते हैं। नंबर नेक्स्ट है डेंसिटी, डेंसिटी की यूनिट क्या है किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, इसे हम लिखते हैं kg किलोग्राम पर m³ क्यूबिक मीटर। नेक्स्ट है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की SI यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और इसको हम सिंबल इसका जो है वो है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये जो सिंबल है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इसको पूरा तो इस तरह से नहीं लिख सकते, अगर हम लिखेंगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो ये तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं जो कि यहाँ पे आपको सिंबल के कॉलम में नज़र आ रहा है। ओके, all physical quantities are either calculated mathematically or measured through an instrument, कि ये सारी जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं इनको कैलकुलेट किया जाता है मैथमेटिकली या फिर मेजर किया जाता है इंस्ट्रूमेंट के थ्रू। कि अभी रिसेंटली जो मैंने आपको एक एग्जांपल बताई कि आप मिल्क लेने जाते हैं तो वो आपको क्या करता है पूछता है कि आपको कितनी क्वांटिटी चाहिए, तो आप उसको बताएंगे 2 लीटर 1 लीटर, तो अब वो किस तरह से आपको मेजर करके देगा, जस्ट ऐसे ही आप उठाएगा और आपको पैक करके दे देगा, नो, वो क्या करता है उसको मेजर करता है। ठीक है, तो फिज़िकल क्वांटिटी को हम क्या करते हैं कैलकुलेट करते हैं और मेजर करते हैं इंस्ट्रूमेंट के थ्रू। साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स एंड अदर्स लाइक blacksmith, carpenter and goldsmith, even the workers and ordinary humans measure those physical quantities with the help of instrument, कि ये सारे जो साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, ये क्या हैं ब्लैक स्मिथ, कारपेंटर, ये सारे क्या हैं कि सब फिज़िकल क्वांटिटीज़ को
इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से मेजर करते हैं। फॉर इंस्टेंस, योर डॉक्टर यूजेस अ थर्मोमीटर टू टेल योर बॉडी टेम्परेचर। A carpenter uses the inch tape to measure the length of a woods required for furniture. कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपका टेम्परेचर चेक करने के लिए क्या यूज़ करता है, थर्मोमीटर, और वो आपका बॉडी टेम्परेचर बताता है कि इतने फ़ारेनहाइट है, इतने सेंटीग्रेड है। सिमिलरली कि अगर कारपेंटर आपके पास आता है काम करने के लिए तो वो क्या करता है, किसी भी फर्नीचर की लेंथ को मेजर करने के लिए इंच टेप यूज़ करता है। तो ये भी क्या है, इंस्ट्रूमेंट है फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए। ओके। A puncture mender uses air gauges to check the air pressure in the tire. कि जो पंक्चर मेंडर होते हैं वो भी क्या करते हैं, एयर गॉज यूज़ करते हैं एयर प्रेशर को चेक करने के लिए टायर में। सिमिलरली अ केमिकल इंजीनियर यूजेस हाइड्रोमीटर फॉर डिस्क्राइबिंग द डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड। इसी तरह जो केमिकल इंजीनियर होते हैं वो हाइड्रोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है, वो यूज़ करते हैं किसी भी लिक्विड की डेंसिटी को फाइंड करने के लिए। Okay, measuring the physical quantity correctly with instrument is not an easy task for scientists and engineers. कि ये जो measuring है फिजिकल क्वांटिटी की, ये एक easy task नहीं है, क्योंकि सम टाइम क्या होता है, कुछ चीज़ों में हमें बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए होती है। Okay, so scientists are seriously concerned with the accuracy of the instrument and its synchronization. Moreover, the instrument they design mostly for their own sake for research which readily goes on to commercial market. Many of the instruments we use today are inventions of pioneer science. Usually the basic physical quantities that we use in our daily life are measured with basic and simple instrument. कि साइंटिस्ट के लिए ये एक बहुत ही सीरियस कंसर्न था उनके लिए कि उनको एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट चाहिए कि जो कि क्या हो, बिल्कुल एक्यूरेट हो। कि जब उनको फिज़िक्स को डिस्क्राइब करने में या मैटर एनर्जी को डिस्क्राइब करने के लिए किसी भी इंस्ट्रूमेंट की नीड हो तो वो इनको एक्यूरेसी के साथ रीडिंग दे। ओके, बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जो कि साइंटिस्ट ने डिज़ाइन किए हैं और बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जो कि हम मेजर करने के लिए अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। वो सिंपल इंस्ट्रूमेंट है, बेसिक इंस्ट्रूमेंट है। बट यहाँ जो हम बात करेंगे इंस्ट्रूमेंट की, वो हमारे रिलेटेड होंगे फिज़िक्स से। ओके, कि जो हमें फिज़िक्स में नीड होती है एक्यूरेसी के साथ किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए। ओके, so the standard of length, if there is any measurement that has proven to be the most useful to humanity, it is length. For example, units of length include the inch, foot, yard, mile, meter, etc. के स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ यानी जो लेंथ है उसकी यूनिट क्या क्या होती हैं, उसको हम किस तरह से मेजर करते हैं। तो लेंथ तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी डेली लाइफ के लिए, और इसकी जो यूनिट है वो क्या है, इंच होती है, फुट होती है, यार्ड होती है, माइल होती है और मीटर होती है। ओके, द लेंथ इज डिफाइंड एज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स लेइंग ऑन सेम प्लेन। के लेंथ क्या करती है, कोई भी दो पॉइंट्स के बिटवीन जो मिनिमम डिस्टेंस है उसको डिफाइन करती है। द मीटर स्मॉल m इज द SI यूनिट ऑफ लेंथ एंड इज डिफाइंड एज द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल बाय लाइट इन वैक्यूम ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 299792458 ऑफ अ सेकेंड। कि लेंथ क्या है, बेसिक डेफिनेशन लेंथ की क्या है कि ये मिनिमम डिस्टेंस है टू पॉइंट्स के बिटवीन। इसकी जो यूनिट है वो मीटर होती है। ओके, अब फिज़िक्स में इसकी एक ख़ास स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, वो उन्होंने जो निकाली है वो क्या है कि फ़िज़िक्स के अकॉर्डिंग जो लेंथ है वो एक पाथ है जो कि लाइट ट्रेवल करती है वैक्यूम में। और यहाँ पे जो आपको टाइम इंटरवल नज़र आ रहा है, इतने टाइम में जो लाइट पाथ अपना जो ट्रेवल करती है दैट इज़ कॉल्ड लेंथ। ये लेंथ की एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू फिजिक्स। ओके,
So the basic measurement of length can be obtained with the help of a meter rod or an inch tape। कि जो basic instrument है जो कि हम अपने घरों में अपनी daily life में length को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं, वो क्या होती है, एक मीटर रॉड होती है या फिर इंच टेप होता है। ओके, तो यहाँ पे जो ये जो डू यू नो है इनको भी आपको रीड करना है। ये क्या है, यूज ऑफ एवरी इंस्ट्रूमेंट इज रिस्ट्रिक्टेड बाय स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट इट कैन परफॉर्म विच इज कॉल्ड लीस्ट काउंट। ये भी आगे चल के आप पढ़ेंगे कि लीस्ट काउंट क्या होता है, कि लीस्ट काउंट किसी भी इंस्ट्रूमेंट की ऐसी वैल्यू जो कि हम उससे छोटी से छोटी वैल्यू को मेजर कर सकें, वो उसका लीस्ट काउंट होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं नॉर्मल स्केल या नॉर्मल मीटर रॉड जो कि आप यूजुअली अपने घरों में यूज़ करते हैं, उससे हम स्मॉलेस्ट जो लेंथ है वो हम क्या फाइंड कर सकते हैं, 1 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर, दैट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट। किसी भी इंस्ट्रूमेंट की बात हो रही है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट की वो स्मॉलेस्ट मेजरमेंट जो कि हम इजीली मेजर कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट। यहाँ पे कुछ आप सेकंड जो डू यू नो है उसमें कुछ वैल्यू गिवन है कि 1000 मीटर इक्वल है 1 किलोमीटर के, 100 सेंटीमीटर इक्वल है 1 मीटर के। तो ये है यूनिट कन्वर्जन। ये आगे जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तो वहाँ पे आपको इसकी नीड होगी। ओके, so meter rule. A meter rule is a device which is used to measure length of different object. A meter rule of length 1 meter is equal to 100 centimeters. On meter rule, each centimeter is divided further into 10 divisions which are called millimeter. So a meter rule can measure up to 1 millimeter as smallest reading. It is made up of a long rigid piece of wood or steel. फिगर 1.13। ये जो मीटर रूल है ये एक डिवाइस है जिससे हम लेंथ को, डिफरेंट ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर कर सकते हैं। मीटर रूल की जो लेंथ है 1 मीटर वो इक्वल होती है 100 सेंटीमीटर के। ओके, यानी जो 1 मीटर इसकी जो लेंथ है उसमें 100 सेंटीमीटर होते हैं और हर सेंटीमीटर डिवाइड होता है 10 डिवीजन में जो कि मिलीमीटर कहलाता है। अगर आपके पास नॉर्मल जो स्केल है आप उसमें भी देख सकते हैं। ओके, तो मीटर रूल क्या करता है, 1 मिलीमीटर की स्मॉलेस्ट रीडिंग को मेजर कर सकता है। इट इज़ मेड अप ऑफ अ लॉन्ग रिजिड पीस ऑफ वुड और स्टील। ये वुड का भी हो सकता है और स्टील का भी हो सकता है जो नॉर्मली आप अपने स्टेशनरी में यूज़ करते हैं। ओके, the zero end of the meter rule is first aligned with one end of the object and the reading is taken where the other end of the object meet the meter rule। कि हम किस तरह से इससे लेंथ को मेजर करते हैं कि इसका जो ज़ीरो एंड होता है मीटर रूल का उसे हम अलाइन करते हैं ऑब्जेक्ट के वन एंड से और ऑब्जेक्ट का जो सेकंड एंड है वहाँ तक की हम रीडिंग देखते हैं, उसको हम इजीली ऑब्जेक्ट की रीडिंग को मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मीटर रूल। तो ये इंस्ट्रूमेंट तो नॉर्मली हमारी डेली लाइफ में यूज़ होता है, इजीली हमें मिल जाता है। यहाँ पे हम और दूसरे इंस्ट्रूमेंट भी पढ़ेंगे जो कि फिज़िक्स में हम यूज़ करते हैं किसी भी मिनिमम लेंथ को, थिकनेस को फाइंड करने के लिए। ओके, So next instrument है वर्नियर कैलिपर। The vernier caliper is a precision instrument that can be used to measure internal and external distance extremely accurate। कि वर्नियर कैलिपर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम यूज़ करते हैं किसी भी डिस्टेंस, यानी अगर हमें किसी भी इंटरनल चीज़ का, किसी भी एक्सटर्नल चीज़ का डिस्टेंस या थिकनेस फाइंड करनी है तो हम यूज़ करते हैं वर्नियर कैलिपर। यह हमें एक्यूरेट रीडिंग देता है।
इट हैज़ बोथ एन इम्पेरियल एंड मेट्रिक स्केल, इसके दो स्केल होते हैं। अ वर्नियर कैलिपर हैज़ मेन जॉज दैट आर यूज्ड फॉर मेजरिंग एक्सटर्नल डायामीटर as well as smaller jaws that are used for measuring the internal diameter of object. You can see in figure 1.15 कि आप देख सकते हैं कि इसका एक अपर जॉ है और इसका लोअर जॉ है। इसके दो जॉज होते हैं जहाँ पे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करते हैं। ओके, तो एक्सटर्नल डायामीटर और इंटरनल डायामीटर हम इजीली इससे फाइंड कर सकते हैं। जो अपर जॉ है उससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट का इंटरनल डायमीटर फाइंड कर सकते हैं और जो लोअर जॉ है उससे हम किसी भी चीज़ का एक्सटर्नल डायमीटर फाइंड कर सकते हैं। ये आप फिजिक्स के प्रैक्टिकल में आप परफॉर्म करेंगे कि वर्नियर कैलिपर की हेल्प से आप किसी भी ऑब्जेक्ट का डायमीटर फाइंड करेंगे, उसकी थिकनेस फाइंड करेंगे। ओके, तो वहाँ पे आप ये इस इंस्ट्रूमेंट को देखेंगे। फिगर 1.15 में डिजिटल वर्नियर कैलिपर है। इससे हम क्या करते हैं, इसके जो लोअर जॉ है वहाँ पे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करते हैं, देन हम उसकी फिर रीडिंग लेते हैं। ओके, सो द मेन स्केल इज फिक्स इन प्लेस while the vernier scale is the name for the sliding scale that opens and close the jaws. वर्नियर कैलिपर में 2 स्केल्स होते हैं। एक स्केल होता है फिक्स और एक होता है मूवेबल जो कि वर्नियर स्केल होता है। ओके, जब हम नीचे वाले जॉ को मूव करते हैं तो वो जो वर्नियर स्केल है वो भी क्या होता है, मूव होता है। तो यहाँ पे है रीडिंग अ वर्नियर कैलिपर कि हम किस तरह से ऑब्जेक्ट की रीडिंग ले सकते हैं। सो वर्नियर स्केल से हम बहुत ही छोटे से छोटे स्फेयर को, बहुत ही छोटी से छोटी चीज़ की थिकनेस को इजीली हम फाइंड कर सकते हैं। अभी हमने देखा है कि मीटर रॉड से हम 1 मिलीमीटर तक की चीज़ को मेजर कर सकते हैं, बट वर्नियर कैलिपर से हम 0.01 मिलीमीटर तक की मेजरमेंट इजीली कर सकते हैं। ओके, तो अब हम इससे रीडिंग कैसे लेते हैं। स्टेप 1 क्या है, प्लेस द ऑब्जेक्ट बिटवीन द जॉस ऑफ द वर्नियर कैलिपर। कि वर्नियर कैलिपर के जॉस के बिटवीन में हमें कोई भी ऑब्जेक्ट प्लेस करना है। स्टेप 2 में क्या करना है, नोट द मेन स्केल रीडिंग बाय काउंटिंग लाइन्स बिफोर द 0 लाइन्स ऑफ वर्नियर स्केल। एज आई टोल्ड यू कि इसमें 2 टाइप के स्केल होते हैं। एक आपको स्ट्रेट जो नज़र आ रहा है 0 से लेकर 10 तक, दैट इज मेन स्केल, ये फिक्स होता है। और जो मूव कर रहा है सेंटर में उसमें 10 लाइन्स होती हैं, दैट इज कॉल्ड वर्नियर स्केल। जब हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पे प्लेस कर देते हैं तो हम रीडिंग नोट करते हैं कि वर्नियर स्केल से बिफोर जो लाइन्स हैं मेन स्केल की वो कौन सी हैं। ओके, तो वो हम काउंट करते हैं। स्टेप 3 क्या है, काउंट द नेक्स्ट लाइन ऑफ वर्नियर स्केल आफ्टर 0 कोइंसाइडिंग मेन स्केल। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या देखते हैं कि कौन सी लाइन मेन स्केल और वर्नियर स्केल को कोइंसाइड कर रही है, तो वो रीडिंग हम नोट करते हैं। स्टेप 4 में हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ऐड द 2 रीडिंग फॉर टोटल। तो ये जब आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ जाएगा कि हम किस तरह से वर्नियर कैलिपर्स की हेल्प से किसी भी ऑब्जेक्ट की रीडिंग लेते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल इन्होंने बताई है कि पहले मेन स्केल रीडिंग आई 2.8 मिलीमीटर, देन वर्नियर स्केल रीडिंग आई 0.6 मिलीमीटर, तो टोटल रीडिंग क्या आ गई 3.4 मिलीमीटर। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चेकिंग फॉर ज़ीरो एरर। अब ये ज़ीरो एरर क्या होता है, ज़ीरो एरर का मतलब है कि क्या इंस्ट्रूमेंट में कोई एरर तो नहीं है। अगर मेन स्केल और वर्नियर स्केल, जब हम वर्नियर कैलिपर के जॉस को इस तरह से देखें, अगर हम इसके जॉस को क्लोज कर दें तो मेन स्केल और वर्नियर स्केल का 0 अगर दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं, यहाँ देख सकते हैं आप टेबल में, फर्स्ट टेबल में अगर इन दोनों के 0 इस तरह से कोइंसाइड कर रहे हैं तो इसका मतलब है इसमें कोई भी ज़ीरो एरर नहीं है। यानी जो रीडिंग हम लेंगे आगे भी हम वही लिखेंगे, उसमें हम कोई भी चीज़ ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। बट सेकंड आप देखें कि सेकंड में जो वर्नियर स्केल का 0 है वो पहले है
ओके, और मेन स्केल के 0 से। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि 0 एरर प्रेजेंट है। ओके, तो यहाँ जो 0 एरर होगा वो कौन सा 0 एरर होगा? पॉजिटिव 0 एरर। ओके, जब पॉजिटिव 0 एरर होगा तो उसकी वैल्यू हम देखेंगे कि कौन सी लाइन कोइंसाइड कर रही है। फॉर एग्जाम्पल ये जो सेकंड आप देख सकते हैं, सेकंड में जो 0 एरर है वो क्या है? पॉजिटिव 0 एरर है। तो हम इसकी रीडिंग देखेंगे कि वर्नियर स्केल में इसकी रीडिंग क्या आ रही है। तो ये है 0.03। लास्ट में हम इस 0.03 को क्या कर देंगे? सबट्रैक्ट कर देंगे टोटल रीडिंग में से। यानी पॉजिटिव का मतलब क्या है कि पॉजिटिव 0 एरर का मतलब क्या है कि जो भी हम रीडिंग लेंगे उसमें कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा ऐड हो रही है। पॉजिटिव का मतलब ऐड होना, तो हम जितना भी एरर होगा उसको लास्ट में उस रीडिंग से माइनस कर देंगे। तो ये 0 एरर, ये पॉजिटिव एरर उस रीडिंग में से ख़त्म हो जाएगा। सिमिलरली नीचे आइए, नीचे आके जब हम देखते हैं मेन स्केल और वर्नियर स्केल को, तो इसमें वर्नियर स्केल का जो 0 है वो पहले है, मेन स्केल का 0 बाद में है। तो इसका मतलब है यहाँ पे कौन सा एरर है? नेगेटिव 0 एरर। ओके, जब नेगेटिव 0 एरर होगा तो अब हम इसकी रीडिंग नोट करेंगे। इसकी रीडिंग हमारे पास क्या आ रही है? नेगेटिव है तो माइनस में आएगी, -0.07। यानी जो लाइन कोइंसाइड कर रही है वर्नियर स्केल की मेन स्केल से वो है 0.07। उसको हम क्या करेंगे? जो लास्ट हमारी रीडिंग होगी, जो टोटल रीडिंग होगी, उसमें से हम क्या करेंगे? उसको माइनस कर देंगे। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम क्या करेंगे? उसको माइनस करेंगे। इट मीन्स के माइनस का साइन तो वो ऑलरेडी उसके साथ है, और जब हम माइनस करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? वो एरर उसमें ऐड हो जाएगा। ओके, तो इसका मतलब है कि जो नेगेटिव 0 एरर था, जो उसमें कमी आ रही थी जो रीडिंग में, वो हम आगे चल के उसमें ऐड कर लेंगे। Here is your assignment according to this lecture. Question number 1, define physical quantities and its type with table. क्वेश्चन नंबर 1 में आपको फिजिकल क्वांटिटीज़ को डिफाइन करना है और उसकी टाइप्स, 2 टाइप्स जो हमने पढ़ी और उसके जो टेबल थे, 2 टेबल, उसके साथ उसको आपको डिफाइन करना है। एज इट इज़ बुक में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में एक्सप्लेन इम्पॉर्टेंस ऑफ मेजरमेंट इन आवर डेली लाइफ, के मेजरमेंट की क्या इम्पॉर्टेंस है हमारी डेली लाइफ में और कहाँ कहाँ हम यूज़ करते हैं। अभी आपको इसमें सिर्फ डेली लाइफ का लिखना है कि डेली लाइफ में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ करते हैं, क्या इम्पॉर्टेंस है मेजरमेंट की। ओके, ये सब का आंसर आपको आपकी बुक में मिलेगा। बुक को आप रीड करेंगे थॉरली, एंड क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आप अपने ओन वर्ड में भी लिख सकते हैं। ओके, you have to do all this work in your physics copy and make a PDF file and upload on Google Classroom. Take care and Allah Hafiz.